नमस्कार दोस्तों, हम लोग काशी के घाट की जो यात्रा की हमारी श्रृंखला है उस कड़ी में आज काशी के जो 80 घाट हैं, जिनका नाम करण के हिसाब से लगता है कि कुल 80 घाट होंगे, जिनकी कुल संख्या 84 है। उनमें जो पहला घाट है वो आदिकेशव घाट, आप देख रहे हो आदिकेशव मंदिर और ये आदिकेशव घाट। इस आदिकेशव घाट से शुरू होता है हमारा घाटों की सीरीज का पहला घाट। और अगर हम अपने पुलिस के उसमें कहें तो हमारे पुलिस में ये थाना क्षेत्र कोतवाली में आता है या आदमपुर थाना क्षेत्र में आता है। हमारे आदमपुर थाना क्षेत्र का ये पार्ट आदिकेशव घाट है। थाने के बारे में आप मुझे जब पूछेंगे घाटों का मालूम होगा तो अपडेट मुझे जब मैं पूछूं, मैं ज्योग्राफी से भी अपने को इस समय टोपोग्राफी से भी जोड़ सकूं। तो आदिकेशव घाट से आप देख रहे होंगे आगे कुछ आपको ग्रीनरी दिख रही है, बीच में खाली जगह है। कुछ नए घाट भी सौंदर्यीकरण की दृष्टि से डेवलप किए जा रहे हैं। एक अच्छा प्रयास है गंगा के घाटों की श्रृंखला को और बेहतर, बृहत्तर और आकर्षक बनाने के प्रयास का। इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि हम सभी काशी वासी इस मामले में गौरवान्वित हैं कि काशी आज की तारीख में अपनी जो पुरातन इसकी संस्कृति है, पुरातन जो इसका स्वरूप रहा है, जो भव्यता दिव्यता इसकी सहस्राब्दियों से रही है, उसको ये पुनः प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। गंगा माँ अपने निर्मल स्वरूप में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। निश्चित रूप से ये काशी वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज वह माँ गंगा के परिष्कृत स्वरूप के साथ साथ काशी के घाटों को फिर से अपने दिव्यतम स्वरूप की ओर अग्रसर पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे काफी ग्रीनरी भी दिख रही है। ग्रीनरी के पीछे आगे स्वाभाविक रूप से माँ गंगा की ये निर्मल धारा है और पीछे शहर का हिस्सा है। इस कड़ी को जब हम आगे बढ़ाते हुए देखते चलते हैं तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ नए घाट सौंदर्यीकरण के क्रम में बनाए जा रहे हैं। माँ गंगा के किनारे, जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था, आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के सिद्धांत के क्रम में हमारी मान्यता रही है कि हमारे जो भी अच्छे या बुरे कर्म हैं उनका हिसाब हमें जरूर देना पड़ता है। यानी अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसके बदले में हमें प्रतिफल अच्छा मिलेगा, और अगर हम अच्छा कार्य नहीं करते, कुछ बुरा कार्य करते हैं, तो उसका प्रतिफल हमें निश्चित रूप से प्रतिकूल मिलेगा। इस कड़ी में कभी कभी दर्शन का विद्यार्थी होने के कारण मैं जानता हूँ कभी कभी ये भी सवाल उठते हैं, कुछ लोग अच्छा कार्य करके भी उतना अनुकूल परिणाम नहीं पाते और कुछ लोग कम कार्य करते हुए भी या ना के बराबर करते हुए भी काफी अच्छा परिणाम पाते हैं। इसका उत्तर हमारी भौतिकता या लौकिकता में नहीं है, इसका उत्तर हमारे दर्शन, हमारे आध्यात्म, हमारी भारतीय संस्कृति में निहित है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति मानती है कि आत्मा अजर अमर है। आत्मा अमर है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश करती है। आत्मा सेम रहती है, माने वही रहती है, केवल और केवल उसका स्वरूप बदल जाता है। कुछ वैसे ही सरल भाषा में कहें जैसे हम एक पुराने कपड़े को उतार कर नया कपड़ा पहन लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी योगीराज कृष्ण ने जब अर्जुन को मोह हुआ तो इसी बात को कहा था कि आप ये ना देखें कि आपके पितामह हैं, चाचा हैं या अन्य लोग हैं। आज आप धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय से शुरुआत जो गीता की हुई है, उसमें योगीराज कृष्ण यही उनको उपदेश दे रहे हैं कि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, आपको अपना कर्म करना है। और रही बात इस शरीर की, तो जिसको आप पितामह
चाचा भाई समझ रहे हो, ये शरीर नहीं है तो आत्मा है, और आत्मा अजर अमर है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोषयति च मारुतः। यानी ना तो इस आत्मा को शस्त्र छेद सकता है, ना आग जला सकती है, ना पवन सुखा सकता है, ना इसको धूप उद्वेलित कर सकती है। ये तो अजर अमर है। इसलिए आप किसी प्रकार का मोह न करें। कुछ इस प्रकार का उपदेश जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने दिया है, तो उसी से हमें मिल जाता है इस प्रश्न का उत्तर। अच्छे और बुरे कर्मों का कभी कभी उस मात्रा में फल क्यों नहीं होता। ये बताया गया है कि नया घाट जो आगे डेवलप किया जा रहा है, क्या है, कौन सा घाट? खिड़किया घाट। खिड़किया घाट ये डेवलप किया जा रहा है, और ये भी आदमपुर थाना क्षेत्र में ही है। आदमपुर थाना क्षेत्र में खिड़किया घाट बहुत देख रहे होंगे, अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है। अभी तो चूंकि शुरुआती स्वरूप में है, जब अंतिम स्वरूप आएगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया दिव्यतम स्वरूप इस खिड़किया घाट का भी होगा, और ये भी एक बहुत अच्छे घाट के रूप में निखर कर सामने आएगा। खिड़किया घाट के ठीक बगल ये जो लगभग तैयार सा घाट है, इसका नाम आप बताएं, ये कौन सा घाट है? खिड़किया घाट ही पूरा है। अच्छी बात है। उनका कहना है कि खिड़किया घाट ही यहाँ से लेकर वहाँ तक है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा घाट कुछ ही समय बाद, समय का बस केवल इंतजार है, एक दिव्यतम स्वरूप में हमारे सामने उपलब्ध होगा। साथियों, आगे हम बढ़ने के क्रम में देख रहे हैं सामने हमारा मालवीय ब्रिज। शास्त्रीय ब्रिज तो प्रयागराज में है, इसको मालवीय ब्रिज बोलते हैं। मालवीय ब्रिज, मालवीय पुल, जिसको राजघाट का पुल भी कहते हैं। ये काफी पुराना पुल है, स्वतंत्रता के पूर्व का पुल है, जैसा कि इसके स्वरूप से भी लगता है। लेकिन अभी भी इसकी जो हम कहेंगे आधारशिला है, वो निश्चित रूप से काफी मजबूत है, और अभी भी ये वर्किंग कंडीशन में, यानी कार्य करने की स्थिति में पुल है। ट्रैफिक हम ऊपर देख रहे हैं रोड का, इस पुल की ओर अगर आप देखें, घुमाएं कैमरा, तो ऊपर रोड है और नीचे ट्रेन का है, और उसके नीचे निश्चित रूप से हम लोग जल पुलिस के संरक्षण में अपने घाटों के इस इंस्पेक्शन के क्रम में गंगा में यात्रा कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये त्रिस्तरीय संरचना हो गई। नीचे गंगा के घाट से होकर यहाँ पर यात्रा पब्लिक के लोग भी घूम सकते हैं, कर सकते हैं। इसके ऊपर ट्रेन, और उसके ऊपर पुनः 4 पहिया वाहन। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः मैं भगवान दिनकर अंशुमाली, जो इस समय एक अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अभी सोकर उठा हो तो उसके लिए ये निर्णय कर पाना मुश्किल होगा कि ये अभी सुबह का समय है या शाम का समय है, क्योंकि भगवान दिनकर दोनों ही स्थितियों में समान स्वरूप में है। एक अलग ही उनकी दिव्य छटा दिखाई दे रही है। आगे बढ़ने के क्रम में क्या ये भी उसी घाट का पार्ट है? ये राजघाट आ गया। राजघाट हम लोग आगे, ये राजघाट है, आप लोग देख रहे होंगे राजघाट, जहाँ पर हमारा संत रविदास मंदिर है। संत रविदास मंदिर के सामने ये राजघाट है। एक अलग ही अलौकिक शोभा इस घाट की दिख रही है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी कुछ साल पहले, शायद 2-1 साल पहले यहाँ कार्यक्रम किया गया था। उसके बाद से इसकी एक अलग ही तरीके से यहाँ पर पर्यटन का एक हम कहेंगे हादसा बना हुआ है। काफ़ी पर्यटक इस घाट पर आते हैं और काफ़ी साफ सुथरा
और काफ़ी आकर्षक स्वरूप में आज की डेट में ये घाट है। आगे बहुत सारी रंग बिरंगी नावें, स्टीमर, ये सारे लोग हमारे इस बात को शो करते हैं कि राजघाट से सैलानियों, पर्यटकों की संख्या काफ़ी बड़ी मात्रा में अपना जल विहार, गंगा की शोभा यात्रा शुरू करती है। हम पुनः अगर एक बार संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर की ओर देखें, बहुत आकर्षक स्वरूप में मंदिर है और बहुत ही अच्छे स्वरूप में यहाँ पर जल तरंगों के साथ अठखेलियां करती हुई रंग बिरंगी नावें हैं। इस श्रृंखला में हम लोग घाटों की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला घाट जो लिखा हुआ मैं देख रहा हूँ, रानी घाट। रानी घाट इसके नाम से ही लगता है कि रानी साहिबा के द्वारा बनवाया गया होगा। क्या इसके बारे में कुछ और डिटेल आपके पास जानकारी है? कोई बात नहीं। रानी घाट पर भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से भी लोग आते जाते हैं। ठीक रानी घाट के बगल में निषाद राज घाट है। निषाद राज घाट रानी घाट के बगल है। निषाद राज का इतिहास हम सभी लोग जानते हैं। भगवान श्री राम के अनन्य सखा के रूप में निषाद राज का नाम इतिहास में अमर है। उनके नाम पर निषाद राज घाट है। और निषाद राज घाट के बाद प्रहलाद घाट है। प्रहलाद घाट एक अलग ही, भक्त प्रहलाद, उनका भी इतिहास में एक अलग स्थान है, हम सभी लोग जानते हैं। और उसके बगल नया घाट है। प्रहलाद घाट के बगल नया घाट है। आप लोग इसको भी देख सकते हैं। इसी कड़ी में क्रमशः हम लोग आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसे भी घाट हैं जिन पर कुछ नाम लिखा गया है, तो नाम बहुत स्पष्ट नहीं है। हालांकि अभी ये जो सामने दिख रहा है ये नया घाट है। आप थोड़ा सा बोट को और किनारे ले चलिएगा, ताकि थोड़ा, बस इतना ही किनारे, इतना ही, बहुत ज़्यादा भी नहीं, इतना ही। काशी के घाटों का परिचय कराना हमारे अपने लिए भी उत्सुकता का विषय है। बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं खुद भी इसी बहाने सारे घाटों का नाम अपनी तरफ से देखकर याद करने का प्रयास कर रहा हूँ। नया घाट के बाद हम लोग घाटों की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं और अगला घाट, जिसका नाम तेलिया नाला घाट है। आप देख रहे होंगे गोल्डन क्रम में तेलिया नाला घाट लिखा हुआ है। और इस तेलिया नाला घाट के ठीक बगल में जो अगला घाट है उसका नाम सक्का घाट है। सक्का घाट। इनमें से कोई भी घाट ऐसे नहीं है जिनको हम बोल रहे हैं जहां लोग स्नान नहीं करते, जो आबाद नहीं है। ये सब आबाद घाट है। कुछ घाट निर्जन भी बीच में है, अगर वो पढ़ेंगे तो उनको भी हम दिखाएंगे, बात करेंगे। ये सब वह घाट हैं जहां पर लोग आकर स्नान करते हैं। सक्का घाट के आगे बढ़ने के क्रम में आगे हम जो अगला घाट देख रहे हैं, इस पर नाम थोड़ा सा कुछ मिटा हुआ सा दिख रहा है। आप बताएं कौन सा घाट है? गोला घाट है सर। क्या घाट है ये? गोला घाट नहीं, इसको नंदेश्वर घाट लिखा हुआ है। नंदेश्वर है भी है, ये नंदेश्वर है सर। नंदेश्वर घाट सर जो लिखा हुआ है, आप इसको छोड़ गए थे। पहले नंदेश्वर घाट है, नंदेश्वर घाट के बाद गोला घाट है। जी सर। ठीक। तो सीरीज में नहीं चाहता कि मिस हो, इस कारण सभी लोग हर घाटों के बारे में जान जाएं।
यही उद्देश्य भी है, घाटों के बारे में बहुत विस्तार से सब लोग जान जाएं। नंदेश्वर घाट के बाद गोला घाट। गोला घाट आप लोग हरे कलर से देख रहे होंगे, जहाँ हमारा उत्तर प्रदेश जल निगम का ये ऑफिस भी है। इसके ऑफिस कहें या यहाँ पर इनका क्या बना हुआ है, पानी की टंकी है या कुछ भी है, बहुत स्पष्ट नहीं दिख रहा है। आगे गोला घाट के बाद आगे बढ़ने के क्रम में हम देख रहे हैं, क्योंकि गोला घाट भी विशाल स्वरूप में है, यहाँ तक फैला हुआ है, आकार बड़ा है। उसी हिसाब से आप गति तेज करिएगा, थोड़ा गति हल्की सी तेज रखिएगा ताकि हम लोग सारे घाटों को कवर कर सकें। गोला घाट के बाद त्रिलोचन घाट हम पढ़ रहे हैं, अब आप से जब पूछेंगे तब बताने की आवश्यकता है। त्रिलोचन घाट है। इस त्रिलोचन घाट को भी आप सामने से देख सकते हैं। हमारे आसपास पुनः ये पक्षी आ गए हैं। हम चाहेंगे कि इनका भी परिचय हम आपसे साइबेरियन पक्षी का कराते चले। घाट, बद्री नारायण घाट आप देख रहे होंगे, पीछे बद्री नारायण घाट है। बद्री नारायण घाट के तुरंत बाद अगला घाट जो आबाद घाट के रूप में दिख रहा है, गाय घाट है। नाम से ही स्पष्ट है, गाय घाट भी यहाँ का एक प्रसिद्ध घाट है। गाय घाट के पास देख रहे हैं, सामने से नौका गुजर रही है। गाय का भी स्वरूप बना हुआ है गाय घाट पर, आप सामने देख सकते हैं। और गाय घाट के तुरंत बाद अगला घाट जो हमें दिख रहा है वो हनुमानगढ़ी घाट है। हनुमानगढ़ी घाट को आप सामने देख सकते हैं। ये सारे घाट यहाँ पर दर्शनार्थी, स्नानार्थी हमेशा आपको थोड़ी बहुत मात्रा में विद्यमान मिलेंगे। और जो पर्व त्योहार होते हैं उनमें तो खैर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। हनुमानगढ़ी घाट के पश्चात इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, सामने आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो एकदम लगता है कि गंगा की लहरों से उनकी नींव अटखेली कर रही है। जब वो बारिश में जल प्रवाह तेज हो जाता है तो काफी हद तक ऐसा प्रतीत होता है कि एकाकार से हो गए हैं ये भवन और माँ गंगा की धारा। आगे लाल घाट आप देख सकते हैं, अगला घाट लाल घाट और उसके बगल शीतला घाट है। इस प्रकार से इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हुए चलते हैं तो एक ये बड़ी बिल्डिंग जो हमें दिख रही है संभवतः लाल घाट की ही शीतला घाट का ही भाग होना चाहिए, जिसको अगले घाट के कड़ी में हम देख रहे हैं। तो इसका नाम भी बहुत अलग नाम है, बूंदी परकोटा घाट। ये बूंदी परकोटा घाट है आपके सामने। बूंदी परकोटा घाट के आगे ब्रह्मा घाट दिख रहा है। ये सारे घाट आबाद हैं, सारे घाटों पर लोग स्नान करते हुए आपको दिखेंगे। ब्रह्मा घाट के आगे हम जब बढ़ते चलते हैं तो उस कड़ी में अगली सीरीज में पाएंगे ये कौन सा क्या लिखा हुआ गंगा घाट, क्या इस नाम को पढ़े, पंचगंगा घाट। पंचगंगा घाट। वाह, पंचगंगा है ना, ये पंचगंगा घाट है। पंचगंगा घाट आप देख सकते हैं अपने नाम के अनुरूप। यहाँ पर एक अलग किस्म की खूबसूरती दिख रही है। ये पंचगंगा घाट का ही पार्ट है सब। बड़ा घाट है, बड़ी बिल्डिंग है और ये पुरातन भवन है, काफी पुरातन भवन है, ऐसा प्रतीत होता है। घरारा मस्जिद है सर। ठीक है। पंचगंगा घाट के आगे बढ़ते हुए जब हम देख रहे हैं तो
उसके पहले ग्वालियर घाट और उसके भी पहले बालाजी घाट है। तीनों घाट, पंचगंगा के बगल बालाजी घाट, ग्वालियर घाट और जटार घाट। जटार घाट के बगल ही आपका राम घाट, यानी पांचों घाट लगभग सटे हुए हैं। इनमें बहुत ज़्यादा दूरियां नहीं है, कुछ छोटे छोटे घाट। और राम घाट, जैसे ही राम घाट की सीमा समाप्त होती है, उसके ठीक आगे आपको मेहता घाट दिख रहा है। मेहता घाट के जस्ट बगल हम देख रहे हैं गणेश घाट। ये सारे घाट हैं जहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं, स्नानार्थी आते हैं, स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं। गणेश घाट को आगे बढ़ाते हुए उस श्रृंखला को जब हम देखते हैं तो आगे हमें भोसले घाट दिख रहा है, और भोसले घाट के पहले अग्निश्वर घाट, यानी गणेश घाट और भोसले घाट के बीच में अग्निश्वर घाट है। इस घाट से हमारा गणेश घाट के पास से चौक थाना क्षेत्र शुरू हो गया। कोतवाली थाना क्षेत्र उसके पहले खत्म हुआ था। गंगा महल घाट, ये भी चौक थाना क्षेत्र में है हमारे। संकठा घाट आप देख रहे होंगे, ये भी आबाद घाट है। संकठा घाट के ठीक बगल सिंधिया घाट है। सिंधिया घाट भी काफी आपको रंग बिरंगा दिखने के साथ साथ काफी सही स्थिति में दिख रहा है। सिंधिया घाट आप लोग देख रहे होंगे। सिंधिया घाट, इसकी एक अलग महत्ता है, हम सभी लोग जानते हैं। मणिकर्णिका घाट आगे जो आने वाला है, वहां पर जो भी लोग अंतिम संस्कार करने आते हैं, लोगों का अंतिम संस्कार के पश्चात आकर स्नान इस सिंधिया घाट में करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसके पश्चात यहाँ स्नान किया जाता है। सिंधिया घाट के तुरंत बाद मणिकर्णिका घाट शुरू है। मणिकर्णिका घाट आप एक बार देख सकते हैं, ऐसी मान्यता है और ये सत्य है कि कभी भी यहाँ पर चिता ठंडी नहीं होती। आप अभी भी देख रहे होंगे बहुत सारी चिताएं एक साथ जल रही हैं। कम से कम अगर हम गिने तो अभी भी लगभग 10 चिताएं एक साथ जल रही हैं। और जब जब भी हम यहाँ पर घूमे हैं, हमको यही स्थिति मिली हुई है। ऐसा माना जाता है कि सती के द्वारा जब अपने पिता दक्ष के यज्ञशाला में अपने पति शिव के लिए पूजा का कोई अंश नहीं पाया गया, तो क्रोधित होकर के उन्होंने जब वहाँ पर आत्मदाह किया, तो उनके शव के भाग को लेकर के जब भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने तांडव किया, तो उनके शरीर का एक पार्ट यहाँ पर भी क्षति का गिरा। और तब से लेकर यहाँ पर लगातार वो स्थितियाँ बनी हुई हैं कि यहाँ पर हमेशा कोई न कोई शव अंतिम संस्कार की स्थिति में रहता है। इसके पश्चात आप देख रहे होंगे अगले घाट की सीरीज में ललिता घाट है। ललिता घाट भी आपको एक ऐतिहासिक घाट के रूप में दिख रहा है, जहाँ पर ऐतिहासिक पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर है यहीं पर ललिता घाट पर ही। और ललिता घाट के बगल के घाट में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देख पा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं उसके बगल घाट का नाम कुछ कहीं कहीं